मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, दिन रविवार का है, तारीख है 6 मार्च 2022, चैनल है आचार्य चंद्रकांत। और जैसे कि हमारे नियमित दर्शक जानते हैं कि प्रति रविवार को हम हमारे सम्मानित दर्शकों की कुछ जिज्ञासाओं को शांत करने, कुछ उनके प्रश्नों के उत्तर देने का कार्य करते हैं ताकि जो संवाद है वो दो तरफा हो पाए। और एक रविवार को इस चैनल पर और दूसरे मतलब अगला जो अल्टरनेट रविवार आएगा उस दिन साधना सिद्धि चैनल पर इसी प्रकार का हम कार्यक्रम लेकर के आते हैं। यदि आपने अभी उस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको भी जाकर के आप सब्सक्राइब जरूर करें। और कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैं उन सभी सम्मानित दर्शकों से माफ़ी मांगना चाहूँगा जिनके की कमेंट शामिल नहीं हो पाएंगे। साथ ही एक गुजारिश भी है कि यदि आपका इस कार्यक्रम में आज कमेंट शामिल हो जाता है तो कृपया कम से कम 3 माह के बाद ही आप दोबारा कमेंट करें, क्योंकि और भी दर्शकों को मौका मिल सके। साथियों, एक बात कबीर दास जी ने कही है और संत परंपरा की जो ज्ञान धारा है उसमें वो शिखर पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। वैसे तो आप लोगों को इसका अर्थ पता ही होगा, परंतु फिर भी बताते चलें कि निंदक अर्थात जो बुराई करने वाले हैं, जो आलोचक हैं, जो गलतियां निकालने वाले हैं, निंदक नियरे राखिए, उनको अपने पास रखना चाहिए, दूर नहीं जाने देना चाहिए। और इतना निकट कि घर के बाहर, घर के समीप ही कुटी बनवा करके, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, और बिन पानी साबुन बिना, जो हमारे मन की जो मैल है, जो गंदगी है, जो दुष्भावनाएं हैं, उसको वो बिना साबुन बिना पानी, कहने का अर्थ है कि बिना किसी बड़े प्रयास के ही वो उसको निर्मल करने का कार्य करते हैं। तो कमेंट्स भी कई प्रकार के आते हैं, कई प्रशंसा भरे होते हैं और कई हमारी कमियों की तरफ हमें रुझान दिखाते हैं, हमारा ध्यान उधर लेकर के जाते हैं, तो जिससे कि हम और भी हमारे कार्यक्रमों को बेहतर कर सकें। तो सभी के लिए मैं साधुवाद देना चाहूँगा, प्रेषित करना चाहूँगा अपनी पूरी टीम की तरफ से। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम आज के जो हमारे कमेंट्स हैं उनका सिलसिला प्रारंभ करते हैं। साथियों, सबसे पहला जो कमेंट है ये है सुधीर कुमार जी का, और आपने लिखा है, मीन लग्न कुंडली में 5वें भाव में 5 डिग्री का गुरु, 10वें भाव में चंद्रमा 16 डिग्री के, और जून 2023 से गुरु की महादशा शुरू होगी, तो क्या राजनीति में सफलता मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। देखिए सुधीर कुमार जी, मैं आपको कहता चलूं कि गुरुदेव आपकी जन्म पत्रिका में लग्नेश है और साथ ही कर्मेश भी है, तो स्पष्ट रूप से योग कारक स्थिति में है और राजयोग आपके लिए वो जरूर लेकर के आएंगे। तो अपनी तरफ से आप प्रयासों में कोई कमी न रखें। साथियों, अगला कमेंट लवली शर्मा का है और आपने लिखा है, अगर मकर लग्न में 2य भाव में शुक्र, 8वें भाव में चंद्रमा सिंह राशि में मघा नक्षत्र में हो तो क्या फल देगा? देखिए लवली जी, मकर लग्न में शुक्र पंचमेश और कर्मेश होते हैं, अतः ये भी योग कारक हैं, राजयोग कारक हैं, और ये आपके लिए भाग्योदय और सफलता अवश्य लेकर के आएंगे। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट है जय श्री परिहार का, और आपने लिखा है, पढ़ाई में मन लगाने के लिए भी कुछ बताएं आप। जय श्री जी, नियमित रूप से वैसे हम बताते रहते हैं और ये आपकी ही नहीं सभी विद्यार्थियों की समस्या है। पढ़ाई की याद उन्हें तब आती है जब परीक्षा का टाइम टेबल आ जाता है, और पढ़ाई में मन लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको पढ़ाई में रुचि हो, आपको जुनून हो कुछ प्राप्त करने का, कुछ कर गुजरने का। फिर भी मैं विद्यार्थियों को एक टिप कहें, हाँ टिप ही कहना चाहिए, वो देते चलें कि जब भी आप पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। माँ सरस्वती की प्रतिमा अपने समक्ष आप रखें, उनका चिंतन ध्यान करके पढ़ाई शुरू करें। और जो भी आपकी जन्म पत्रिका में पंचमेश है, क्योंकि वो विद्या के कारक है, तो पंचमेश का बीज मंत्र किसी भी विद्वान की आप इसमें सहायता ले सकते हैं। उनका
108 बार जाप करके ही आप पढ़ाई प्रारंभ करें। स्मृति में भी आपके वृद्धि होगी और फिर वो आपकी जो वृद्धि है वो अंक तालिका में भी अवश्य ही नजर आएगी। साथियों, अगला कमेंट परमेश्वरी चौधरी का है और आपने लिखा है, आचार्य जी मेरे जीवन में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होता है। परमेश्वरी जी, जीवन का दूसरा नाम उतार चढ़ाव और संघर्ष ही है। जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता, परंतु सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर अच्छा चल रहा है तो किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, बुरा चल रहा है तो उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही प्रकार के वक्त जो हैं वो गुजर जाएंगे। तो आप हिम्मत रखें और जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके और जो उचित उपाय हैं वो भी आपको जरूर करने चाहिए। साथियों, अगला कमेंट है IAS वर्ल्ड का और आपने लिखा है, आचार्य जी सर अगर लव मैरिज करना हो, उसमें लड़की मंगली हो और लड़का नॉर्मल हो तो क्या शादी नहीं हो सकती? शादी क्यों नहीं हो सकती? शादी तो हो ही सकती है। किसी भी प्रकार की कुंडलियां चाहे वो मैच नहीं कर रही हैं, शादी तो हो ही सकती। शादी तो एक इवेंट है, वो हो सकती है। आपका सवाल ये पूछना चाहिए कि क्या शादी के बाद का जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखद रहेगा या नहीं। आगे आपने लिखा है कि अगर कोई उपाय हो तो प्लीज बताएं, आपसे विनती है कि आप बताइएगा सर, प्लीज बताइएगा। बिल्कुल हम बताने जा रहे हैं आपको। देखिए, एक तो सबसे पहली बात कि केवल मंगल की चर्चा पर्याप्त नहीं है। मंगल एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, लगभग 50% की भूमिका, परंतु उसके अलावा भी दूसरी कई चीजें हमें देखनी होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको एक प्ले लिस्ट प्रोवाइड करा रहता हूँ और आपके माध्यम से जितने भी लोग मंगल के बारे में स्पष्ट और पूर्ण जानकारी चाहते हैं तो वो हमारी इस प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो जरूर देखें। और जो मंगल दोष से पीड़ित हैं वो कुंडली का विश्लेषण तो करवाएं ही, साथ में वो मंगल चंडिका स्तोत्र जो है उसका पाठ भी नियमित रूप से जरूर करें। इससे उनके मंगल दोष में बहुत ही प्रबल शांति उनको प्राप्त होगी। बिना कुंडली मिलाए विवाह संपन्न आपको नहीं करना है। साथियों, अगला कमेंट है सीमा जी का और आपने लिखा है, गुरुजी नक्षत्र 27 है, 28वां नक्षत्र अभिजीत माना गया है। बिल्कुल ठीक और सही फरमाया सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। अगला कमेंट है उमाशंकर खत्री जी का और आपने लिखा है, सर हम तो 27 नक्षत्र का ही नाम सुने हैं, 28वां नक्षत्र समझ नहीं आ रहा है और अंतिम नक्षत्र रेवती है जो कि 27 नंबर का है। बिल्कुल आपने सही कहा, आमतौर पर 27 नक्षत्र ही होता है, किताबों में भी आपको जनरली यही मिलेंगे, परंतु मुहूर्त का जब भी प्रश्न आता है तो मुहूर्त विज्ञान में एक 28वें नक्षत्र का भी हम प्रयोग करते हैं और उस 28वें नक्षत्र का नाम है अभिजीत नक्षत्र। साथियों, अगला कमेंट प्रेम कुमार जी का है और आपने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया है, 28 वर्ष के रूप में। प्रेम कुमार जी, ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट प्राची शर्मा जी का है और आपने भी लिखा है 28वां नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र होता है जो कि मुहूर्त देखने में यूज होता है। बहुत सुंदर प्राची जी, ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट प्रियंका गोविल जी का है और आपने लिखा है कि सर मेरे 10th हाउस में बुध है लेकिन बिजनेस सही नहीं चल रहा है। देखिए, लग्नेश और कर्मेश की स्थिति भी हमें देखनी होती है, तो वो आप देखिए और उसके लिए आप किसी विद्वान की सलाह ले सकते हैं और कोई एस्ट्रोलॉजिकल उपाय कर सकते हैं ताकि आप बिजनेस में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकें। साथियों, अगला कमेंट सत्यम राव जी का है और आपने लिखा है, मेरी शादी माताजी मेरी पसंद के जीवन साथी से करवा देना माताजी। बिल्कुल सत्यम जी, जो भी आपकी प्रार्थना है मैं भी आपकी प्रार्थना में सहभागी हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो। साथियों, अगला कमेंट सुमित पाटनी जी का है और आपने लिखा है, गुरु जी प्रणाम। सुमित जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट अनुष्का चौधरी जी का है, आपने लिखा है, कुंभ लग्न में 8th हाउस में सूर्य शनि की युति का क्या फल होगा। वैसे तो विस्तार से कुंडली देखे बिना कोई फल नहीं कहना चाहिए, उचित भी नहीं रहता, परंतु जितनी जानकारी आपने दी है उसमें 2 बातें अवश्य है।
या तो ये स्थिति जातक या जातिका के विवाह में अननेसेसरी डिले करने का कार्य करती है या फिर उसके दाम्पत्य जीवन को नष्ट करने का कार्य करती है। साथियों, अगला कमेंट सुदीक्षा बधन जी का है और आपने लिखा है, आचार्य चंद्रकांत जी, हमारे घर वाले हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं, आप उपाय बताएं, प्लीज हेल्प अस। सुदीक्षा जी, यदि घर वाले नहीं मान रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उनके पास में अपने तर्क होंगे। आप उनके साथ में बैठ करके एक बार बातचीत करिए, उसका कोई हल निकालिए और जिस वीडियो में आपने ये कमेंट किया है उसी का उपाय, जिसने कि हजारों लोगों के प्रेम विवाह संपन्न कराए हैं, आपका भी जरूर संपन्न होगा, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है सपना सिंह जी का और आपने पूछा है कि आचार्य जी, ये उपाय अरेंज्ड मैरिज के लिए कर सकते हैं क्या? सपना जी, नहीं। देखिए, हमारे चैनल पर उपायों की भरमार है, बल्कि ये कहना चाहिए कि सफल उपायों की भरमार है। ये जो आपने जिस उपाय के बारे में पूछा है वो स्पेशली लव मैरिज संपन्न करने के लिए है। मैं आपको यही सुझाव देना चाहूँगा। यहाँ प्लेलिस्ट का हम लिंक भी आपको प्रोवाइड कराएंगे ताकि जाकर के आप उचित उपायों को संपन्न कर सकें। साथियों, अगला कमेंट है जतिन जी का और आपने नमस्कार लिख भेजा है। जतिन जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट मस्ती मजा, बड़ा अजीब नाम है, आपने लिख भेजा है। आपने लिखा है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में भी हर्षो उल्लास बना रहे। साथियों, अगला कमेंट नवीन द्विवेदी जी का है और आपने भी सही उत्तर लिख भेजा है। अभिजीत नक्षत्र के रूप में नवीन जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट भरत सिसोदिया जी का है, आपने भी सही उत्तर दिया है, तो आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट नोनू ओडेन जी का है और आपने लिखा है, सर आई हैव पाइसेस लग्न, सन मार्स केतु इन 7th हाउस, वीनस मर्क्यूरी इन 8th हाउस, सैटर्न इन 9th हाउस, जुपिटर इन 2nd हाउस, मून इन 3rd हाउस, वुड देयर बी अरेंज्ड मैरिज फॉर मी। देखिए नोनू जी, आप एक प्रबल रूप से मंगली जातक हो गए हैं, तो आपको अरेंज्ड मैरिज ही ज़्यादा शुभ रहेगी, क्योंकि लव मैरिज में संभावना इस बात की कम हो जाती है कि कोई कुंडली मिलान करे और फिर उसको मंगली जातक ही मिल पाए। साथियों, अगला कमेंट है, ये हमारे बड़े ही नियमित और सम्मानित दर्शक हैं शकुन शरण जी। आपने लिखा है, आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, कर्क लग्न तो है परंतु दशम भाव में बुध देव नहीं है, लेकिन मैंने भी पहले जॉब किया फिर बिजनेस स्टार्ट किया, बट बुध देव की कृपा नहीं मिल सकी। आपकी रिसर्च तो टॉपो टॉप है, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे, ऐसी अभिलाषा करते हैं। आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट गौरव कुमार जी का है, आपने लिखा है, ओम नमः शिवाय। गौरव जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट दीपिका नैलवाल जी का है, आपने लिखा है, सर अगर टाइम नहीं पता हो तो क्या करें? दीपिका जी, यदि टाइम नहीं पता है तब भी हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से निवारण को प्राप्त कर सकते हैं। अगला कमेंट डिम्पल जी का है और आपने भी सही उत्तर लिख भेजा है 8 के रूप में, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगला कमेंट श्रीनिवास एसपी जी का है, आपने भी सही उत्तर लिखा है अभिजीत नक्षत्र। तो साथियों, ये थे हमारे आज के कुछ कमेंट्स, क्योंकि आपने पूछा है इस कार्यक्रम के। तो फिर से एक बार मैं आप सभी को साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके कमेंट्स लिखे। इसी प्रकार से आप अपना स्नेह बनाए रखें। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।